वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों ज्योग्राफी के पीवाईक्यू कर रहे हैं हम लोग मैप के साथ में। बहुत कुछ नया जानने को मिलता है इस सीरीज में, तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ में सीएस का हमारा यूपी पीसीएस 2025 का पेड ग्रुप भी स्टार्ट हो गया, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो अपनी वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीरीज आपकी इंग्लिश में भी होती, हिंदी में भी होती, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या बोला जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है? तो भैया जो नहीं है अंडमान निकोबार आइलैंड का हिस्सा, वो है आपका अमिन दीवी आइलैंड। कौन सा? डी वाला, अभी मैप में भी दिखा रहा हूं कौन सा, अमिन दीवी द्वीप। ठीक है, अमिन दीवी आइलैंड। अब ये पड़ता कहाँ पे अमिन दीवी? ये पड़ता है आपके लक्षद्वीप में। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। अब देखो आप ये तो जानते ही होगे भैया, हमारे इंडिया में जो यहाँ पे अरब सागर में जो द्वीप है, इनको हम लोग लक्षद्वीप बोलते हैं, और जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में है, उसको अंडमान एंड निकोबार बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम लोग मैप में देखते हैं, देखो ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। ठीक, कौन से? लक्षद्वीप आइलैंड। अब देखो लक्षद्वीप आइलैंड में ना 3 अलग अलग ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बन रखे हैं। जो सबसे उत्तर में आपको दिखेंगे ना, वो है आपके अमिन दीवी आइलैंड। ठीक है, अमिन दीवी आइलैंड। फिर दिखते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, और फिर सबसे नीचे दिखते हैं मिनिकॉय आइलैंड। तो जो अमिन दीवी आइलैंड है, ये भैया किसका हिस्सा है? ये लक्षद्वीप का हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा? डी वाला। ये याद कर लो कौन कौन से होगा इसके आपके लक्षद्वीप के, अमिन दीवी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। इस मैप में भी अगर देखोगे तो ये रहा भारत, यहाँ चलना पड़ेगा हम लोग को अरब सागर में। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स दिख रहे होंगे, जूम करोगे तभी दिखेंगे। और देखो लक्षद्वीप का जो भैया आपकी कैपिटल है वो कौन सी है? वो है आपका कवारती। लक्षद्वीप का जो कैपिटल है, कैपिटल का नाम क्या है? कवारती। ये चीज ध्यान रखना। और लक्षद्वीप में आप ये समझो सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है, ये भी क्वेश्चन आता है, एक ही एयरपोर्ट है, वो भी जो ये आइलैंड दिख रहा है ना, अगाती आइलैंड, यहाँ पर दिखेगा आपको एक एयरपोर्ट। ठीक है, देखो ये जूम करता हूँ, देखो यहाँ पर दिखा मैं, क्या हवाई जहाज देखो कहीं ना कहीं, पता नहीं दिख रहे, छोड़ो, लेकिन ये है आपका गाती एयरपोर्ट, समझे? तो इतनी चीज इंफॉर्मेशन जो है ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो मैप वाला क्वेश्चन है। ये देखो अलग अलग आपके सॉइल दे दिए गए, मिट्टी, और बोला गया कौन सा सॉइल जो है वो किस स्टेट में आपका आता है। ठीक है, मिट्टी और राज्य जो है हमें सिलेक्ट करना है। देखो सबसे पहले आप ये समझो, जो एलुवियल सॉइल है, जो जलोढ़ मिट्टी है, ये आपकी उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, इस मैप में अगर हम देखें तो देखो जो ये आपको एलुवियल सॉइल हल्का हल्का ग्रीन से दिख रहा है ना, ये देखो ये पूरा आपको जो है एलुवियल सॉइल दिख रहा है, ये आपके उत्तर प्रदेश में आता है। तो करेक्ट आंसर इसका उत्तर प्रदेश हो गया। फिर जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल जो है वो आपको महाराष्ट्र में दिखेगा। ठीक है, कहाँ दिखेगा ब्लैक सॉइल? देखो जो ये वाला ब्लैक है, ये आपको ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में, कुछ हिस्सा गुजरात में भी है। ठीक है, फिर जो रेड सॉइल होता है, ये आपको दिखेगा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कौन सा? रेड सॉइल। तो इधर आप भी देख सकते हो, ये रेड वाला जो है, जो एकदम रेड कलर का, ये आंध्र प्रदेश में हो गया, साउथ में भी हो गया। ठीक, उसके अंदर जो डेजर्ट सॉइल होगा, ये तो भैया सिंपल सी बात है, कहाँ पे दिखेगा? ये आपको दिखेगा राजस्थान में। देखो जो येलो वाला है एरिड सॉइल, इसी को हम लोग डेजर्ट सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी देख लो, जो जलोढ़ मिट्टी है ये उत्तर प्रदेश में हो गई, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लाल आंध्र प्रदेश, और जो आपका मरुस्थलीय मिट्टी है ये हो गई राजस्थान की। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखो ये है, बोला जा रहा है जो धूपगढ़ पीक है, ये कौन से आपके नेशनल पार्क में आती है? धूपगढ़ पीक के बारे में मैंने आपको बताया भी था। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में किसमें स्थित है? धूपगढ़ पीक जो है ये आपकी मध्य प्रदेश की आपका एक आपका पर्वत है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखो, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंचा जो पीक है ना, सबसे ऊंची जो चोटी है वो है धूपगढ़। तो ये आपको मध्य प्रदेश दिखेगा, यहीं पे दिख रहा है धूपगढ़। और जो धूपगढ़ पीक है ना, ये आपका जो सतपुरा रेंज है उसका हिस्सा है। तो भैया यहाँ पे खुद सोचो कौन से नेशनल पार्क में होगी? जो सतपुरा नेशनल पार्क है वहीं होगा। थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, धूपगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश का है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार समझ लो, इसको अच्छे समझना। निम्नलिखित में से कौन एक पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो देखो सबसे पहले आपको एक रीजन का नाम पता होना चाहिए, वो है आपका ओशिनिया। ओशिनिया, ठीक है, क्या नाम है? ओशिनिया। देखो ओशिनिया में ना कौन कौन से रीजन आते हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। देखो ओशिनिया में आपका सबसे पहले तो देखो ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और जो न्यूजीलैंड है ये भी ओशिनिया का पार्ट है, और इस पूरे को हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया, ठीक है। 4 अलग अलग रीजन बनते हैं, एक बनता है आपका माइक्रोनेशिया, एक बनता है मेलानेशिया, एक बनता है पॉलिनेशिया। जो पहली बार देख रहे होंगे ना इसको, कहेंगे कौन सी भैया आप कौन सी भाषा बोल लो,
लेकिन ये बार बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा, और जिन्होंने पहले देखा होगा उनके लिए तो भाई आसान होगा। तो देखो 4 रीजन है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया, ठीक है। बस अभी मैं जो बता रहा हूँ बस एक बार सुन लो, क्योंकि याद तभी होगा जब पहली बार तो अच्छे सुनोगे। बोला जरा कौन सा पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड का हिस्सा नहीं है, द्वीप समूह का भाग नहीं है। तो जो नहीं है वो है आपका टीनियन। कौन सा नहीं है? टीनियन जो है, जो टीनियन है डी वाला, ये इसका आपका पॉलिनेशिया का पार्ट नहीं। अब जरा समझते हैं, देखो पॉलिनेशिया जो है वो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ठीक है। और जो टीनियन आइलैंड है ना, टीनियन आइलैंड में आपको बताऊं वो किसका हिस्सा है, वो है आपका माइक्रोनेशिया का। उसका भी कुछ इंपॉर्टेंट इतिहास है बता रहा हूँ माइक्रोनेशिया का। जो ये आपको ये दिख रहे हैं ना नॉर्दर्न मेरियाना आइलैंड्स, यहीं पे पड़ता है टीनियन। कहाँ पे? नॉर्दर्न मेरियाना आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर जो है इधर ये वाला रीजन, यहाँ गुआम भी पड़ेगा। अब जरा इसमें मैप में आते हैं, मैप में देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हम जाएंगे यहाँ पे, तो ये देखो गुआम और ये नॉर्दर्न मेरियाना आइलैंड्स। तो यहीं पे देखो भैया जो ये आइलैंड है आपका, देखो ये दिखेगा आपको टीनियन। अब देखो ये पता है किसका, ये हिस्सा है आपका यूएसए की एक टेरिटरी है। और जब 1945 में जापान पे बम गिराया था ना यूएसए ने न्यूक्लियर, तो वो हमला कहाँ से लॉन्च करा था हवाई जहाज, वो यहीं से लॉन्च हुआ था। ये जो बेस था ना टीनियन का, इसी से, ये यूएस का बेस है, ठीक है। जापान के आप देखोगे नजदीक है। तो भैया जो टीनियन है वो माइक्रोनेशिया का हिस्सा है, पॉलिनेशिया का हिस्सा नहीं। करेक्ट आंसर हो गया आपका डी वाला, समझे। अब आगे देखो, बोले जरा सबसे ज्यादा मछली भैया कहाँ पे प्रोड्यूसर कौन है, तो वो है आपका चाइना। याद कर लो, चाइना को मैप में दिखाने की कोई ऐसी जरूरत मुझे लगता नहीं होगी, लेकिन अगर तब भी चाहते हो तो दिखा दे रहे। ये है आपका चाइना। कैपिटल क्या है इनकी? कैपिटल है बीजिंग, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। आगे देख लो, लैंड ऑफ प्रॉमिस किसे बोलते हैं हम लोग? तो लैंड ऑफ प्रॉमिस बोलते हैं मिंदानाओ को, ठीक है। ये कहाँ पे बता रहा हूं मैं अभी, तो ये वादे की भूमि बोला जाता है आपका मिंदानाओ को। देखो ये पड़ता है जो फिलीपींस आपका देश है ना, फिलीपींस का ही एक ये आइलैंड है आपका, कौन सा? मिंदानाओ, ठीक है। देखो ये अगर मैप देखते हैं तो यहाँ पे चलेंगे फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या? मनीला, ठीक है। क्या कैपिटल है? वनीला आइसक्रीम नहीं, कौन सी कैपिटल है? मनीला है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो यहीं पे अच्छा देखो, एशिया के जितने भी देश हैं, कंट्री, उनकी जो राजधानी है वो सब मैंने याद करवाई हुई है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी सीरीज चल रही है, अलग से चल रही है इस सीरीज के। वो यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, उसको देख लेना, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखो ये फिलीपींस, और यहाँ पे इनका एक आइलैंड है मिंदानाओ। इसको बोलते हैं लैंड ऑफ प्रॉमिस। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन जो है वो बहुत मिलते हैं। तो कौन सा लैंड ऑफ प्रॉमिस हो गया? मिंदानाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो अलग अलग कंट्री बोल रखी हो, कैपिटल कौन सा सही मैच नहीं है। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों ने वेस्ट इंडीज का नाम सुना होगा। अब वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है, वो एक रीजन है जहाँ पे बहुत अलग अलग देश है आपके, बहुत अलग अलग कंट्रीज है, ठीक है। तो उसमें से कुछ कंट्री यहाँ पे दे रखी है, जैसे कौन सी? एंटीगुआ और बरबुडा, डोमिनिका और बहामास। एल सल्वाडोर जो है ये तो आपका सेंट्रल अमेरिका का देश है, ठीक है। कौन कौन सा? एंटीगुआ, बारबुडा, डोमिनिका, बहामास, ये वेस्ट इंडीज रीजन में आता है। चलो मैप में देखते तो समझ में आएगा। देखो ये रहा भारत, यहाँ से चलेंगे भैया इधर वेस्ट की ओर चलो, जो इतना पूरा रीजन दिख रहा है ना, कैरिबियन सी, देखो कैरिबियन सी के पास में, इसको वेस्ट इंडीज बोलते हैं। अब देखो सारे मैं आपको देश दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो सबसे पहले तो आपको दिखेगा यहाँ पे, ये देखिए एंटीगुआ और बरबुडा दिख रहा है, फिर डोमिनिका दिख रहा है, बारबाडोस दिख रहा है, ठीक है। त्रिनिदाद और टोबैको दिख रहा है, और फिर जो आपका वो है एल सल्वाडोर, वो वेस्ट इंडीज का नहीं है, वो इधर सेंट्रल अमेरिका का देश है, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको एल सल्वाडोर, तो ये चीज पता होनी चाहिए। अब इसमें बोले जरा कौन सा जो है सही मैच नहीं है, तो जो सही मैच नहीं है वो है आपका बी वाला। डोमिनिका की कैपिटल जो है सैंटो डोमिंगो नहीं है, ठीक है। कौन सी? डोमिनिको की कैपिटल सैंटो डोमिंगो नहीं है। कौन सी है इसकी मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से तो करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, ठीक है, बी वाला। लेकिन कौन सी है इसकी कैपिटल वो मैं आपको बता रहा हूँ, तुम करते हैं इधर, ठीक है। देखो इधर आपको दिखेगा एक देश डोमिनिका। डोमिनिका में अगर हम सर्च करेंगे ना, देखो यहाँ पे जो कैपिटल दिख रही है रोसियो, ठीक है। कौन सी? रोसियो। तो जो ये है डोमिनिका की कैपिटल, ठीक है। तो मतलब कहने की बात ये है, यहाँ से पीवाईक्यू से पता लगता है ये सब चीजें जो है थोड़ी बहुत हम लोग को पढ़ने की जरूरत है। वेस्ट इंडीज की कंट्रीज, वेस्ट इंडीज भी मैं पूरा करवा दूंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसको, लेकिन देख जरूर लेना, काफी काम की वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज, उसको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देने वाला हूँ, ठीक है। उसको देखिएगा। साथ में यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। एससीएस का यूपी पीसीएस आरओआरओ का हमारा पेड ग्रुप जो है स्टार्ट हो गया, उसको ज्वाइन कर सकते हो वन स्टॉप डेस्टिनेशन के लिए।